इस क्वेश्चन में कर्व दिया हुआ है 2y इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर। एक रफ डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। सपोज ये वाला कर्व है 2y इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर। इस कर्व पर एक पॉइंट है 1,1, इसको P मान लेते हैं, P1,1। इस पॉइंट P पर जो टेंजेंट है उसका इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है ना। टेंजेंट क्या होता है? जो कर्व को एक पॉइंट पर टच करेगा। एंड इस पॉइंट P पर जो नॉर्मल है उसका भी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो नॉर्मल बना लेते हैं जरा। नॉर्मल क्या होगा? टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा ना। तो ये हम लोगों ने बना लिया। देखिए, एक मिनट, ये वाला क्या हो गया? नॉर्मल। ये पॉइंट P है, ये क्या हो गया? नॉर्मल। और ये एक ऐसा लाइन है जो टेंजेंट के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये वाला हो गया टेंजेंट एट पॉइंट P, और ये वाला हो गया नॉर्मल एट पॉइंट P। ठीक है, टेंजेंट भी कहां पे बना रहे हैं? पॉइंट P 1,1 पर। नॉर्मल भी कहां बना रहे हैं? पॉइंट P 1,1 पर। तो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इस टेंजेंट का भी इक्वेशन बताना है, इस नॉर्मल का भी इक्वेशन बताना है। अब एक कॉन्सेप्ट हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन में जो हम लोग पढ़ते हैं कि अगर एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है और उस पे आने वाला एक पॉइंट गिवन है, सपोज P x1, y1, और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप गिवन है, स्लोप m दिया हुआ। ओके, तो अगर स्ट्रेट लाइन पर आने वाला एक पॉइंट गिवन है एंड स्ट्रेट लाइन का स्लोप दिया हुआ है, तो ये दो इंफॉर्मेशन अगर दिया रहेगा तो हम बड़े आसानी से इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, है कि नहीं? क्या होगा इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? तो इक्वेशन होगा, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन क्या हो जाएगा? ये होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये आपको याद होना चाहिए। ये है पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि लाइन पर आने वाला अगर एक पॉइंट दिया रहेगा एंड लाइन का स्लोप दिया रहेगा, तो बड़े आसानी से हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म का इस्तेमाल करके इक्वेशन ऑफ द लाइन लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो टेंजेंट भी क्या है? एक लाइन ही है ना। नॉर्मल भी क्या है? एक लाइन ही है। तो अगर टेंजेंट पर आने वाला एक पॉइंट दिया रहे, टेंजेंट का स्लोप दिया रहे, तो हम टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं ना। बिल्कुल लिख सकते हैं, ये वाले पॉइंट स्लोप फॉर्म का इस्तेमाल करके। नॉर्मल भी एक लाइन है, तो नॉर्मल पे अगर एक पॉइंट दिया हुआ है, नॉर्मल का स्लोप अगर दिया हुआ है, तो बड़े आसानी से पॉइंट स्लोप फॉर्म का इस्तेमाल करके नॉर्मल का भी इक्वेशन लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब यहां पर देखिए, एक चीज समझ लीजिएगा, एक चीज समझिएगा। टेंजेंट और नॉर्मल को अलग नज़र से नहीं देखिए, वो भी एक स्ट्रेट ही लाइन है। तो जो स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं, वही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, स्लोप जो होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी एक्स वन कॉमा वाई वन, ये कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं? ये फाइंड आउट करते हैं dy बाई डी एक्स एट एक्स वन कॉमा वाई वन। यही ना होता है। अगर आपको पॉइंट पी एक्स वन वाई वन पर बनने वाले टेंजेंट का स्लोप अगर लिखना है, तो कैसे लिखते हैं? dy बाई डी एक्स एट एक्स वन कॉमा वाई वन। मतलब dy बाई डी एक्स अगर आप निकाल लीजिएगा एक्स वन कॉमा वाई वन पर, तो वो किस चीज़ का जानकारी देगा? एक्स वन कॉमा वाई वन पॉइंट पर बनने वाले टेंजेंट के स्लोप का जानकारी देगा, है कि नहीं? तो अब बताइए, अगर ये वाला टेंजेंट है सपोज, और ये वाला टेंजेंट का स्लोप अगर निकाला जाए, तो ये वाला इससे निकालते हैं ना, इसका स्लोप कितना हो गया? इसका स्लोप हो जाता है dy बाई डी एक्स एट एक्स वन कॉमा वाई वन। मतलब अगर मान लीजिए ये कर्व है सपोज, ठीक है, ये कर्व पर एक पॉइंट है पी एक्स वन कॉमा वाई वन। ठीक है, तो ये वाला टेंजेंट कहां पर बन रहा है? एक्स वन कॉमा वाई वन पर। ठीक है, तो इस कर्व पर, इस पॉइंट पर बनने वाले टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? यही ना होगा, dy बाई डी एक्स एट एक्स वन कॉमा वाई वन। ठीक है, और ये वाला टेंजेंट किससे पास कर रहा है? एक्स वन कॉमा वाई वन से। तो जरा यहां पर देखिएगा, ये वाला
ये वाला टेंजेंट है और ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, यहाँ पर देखिए ये टेंजेंट किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो उसी पॉइंट से पास करेगा ना जहां पर वो कर्व को टच करेगा। कहां पर टच कर रहा, जहां पर हम टेंजेंट बना रहे हैं कर्व पर x1, y1 पर। तो ये हो जाएगा पॉइंट P x1, y1। मतलब ये वाला टेंजेंट कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, x1, y1। और इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप है dy बाई डी एक्स x1, y1। तो ये वाला है टेंजेंट। अब देखिए ये वाला टेंजेंट जो कि एक लाइन होता है उस पर आने वाला एक पॉइंट दिया हुआ है और इस टेंजेंट का यानी इस लाइन का स्लोप दिया हुआ है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का इस्तेमाल करके इस लाइन का यानी टेंजेंट का स्लोप टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं ना। क्या होगा इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट क्या हो जाएगा बताइए। तो ये हो जाएगा, यही सेम पॉइंट स्लोप फॉर्म का अगर इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m होता है ना, तो m की जगह पे क्या रख देंगे, m की जगह पे रख देंगे dy बाई डी एक्स एट x1, y1 x माइनस x1, यही ना हो जाएगा। ये आपको आ जाएगा इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। कहने का मतलब है कि अगर किसी कर्व पर एक पॉइंट है x1, y1, वहां पर टेंजेंट है, उसका इक्वेशन अगर लिखना है तो पॉइंट तो दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है ना जिससे टेंजेंट पास कर रहा। अगर हम टेंजेंट का स्लोप निकाल लेंगे तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का इस्तेमाल करके इक्वेशन टेंजेंट का लिख लेंगे। तो स्लोप कैसे निकलेगा, तो कर्व पर ये वाला जो पॉइंट x1, y1, इस पर बनने वाले टेंजेंट का स्लोप कैसे लिखते हैं, dy बाई डी एक्स एट x1, y1। तो ये वाले पॉइंट स्लोप फॉर्म में m की जगह पे रख दिया dy बाई डी एक्स एट x1, y1, और बाकी यही सेम है फॉर्म y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। पास में आ रहा ना। तो आप इस चीज को डायरेक्ट ध्यान रखिएगा कि अगर किसी कर्व पर आने वाला पॉइंट x1, y1 पर बनने वाले टेंजेंट का इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो वो होगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स x1, y1 x माइनस x1। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ओके, अब हम जरा बात करते हैं नॉर्मल का। एक चीज समझिएगा आप यहां पर, एक चीज यहां पर समझिएगा, दो परपेंडिकुलर लाइन है, अगर दो लाइन से अगर परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो इसका स्लोप अगर दिया हुआ m1, तो इसका स्लोप क्या होता है, इसका स्लोप होता है -1 बाई m1, होता है कि नहीं। अगर परपेंडिकुलर लाइंस है मतलब दोनों लाइंस के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो एक का स्लोप अगर दिया रहेगा m1 तो दूसरे का स्लोप क्या होगा -1 बाई m1, क्योंकि दोनों के स्लोप में क्या होता है, रिलेशन होता है। तो जरा यहां पर देखिएगा, अगर इसको हम टेंजेंट मानेंगे, इसको अगर हम टेंजेंट मानेंगे, कर्व भी बना ही लेते हैं, ये कर्व है सपोज, या इसको टेंजेंट मान लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल यहां पर इसके परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल, तो ये हो गया नॉर्मल, एक मिनट, ये हो गया नॉर्मल, ठीक है। तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है ना नॉर्मल, तो ये वाला है टेंजेंट और ये वाला क्या है, नॉर्मल। तो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होता है तो स्लोप्स में रिलेशन होता है ना, एक का स्लोप दिया रहेगा तो दूसरा का निकाल लेंगे ना। अच्छा, अगर बात किया जाए कि हम लोग Px1, y1 पर टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, अगर यहां पर अगर एक कर्व है सपोज, ये वाला एक कर्व है सपोज, ठीक है, ये कर्व पर पॉइंट P है x1, y1, वहां पर टेंजेंट बना रहा है और वहीं पर नॉर्मल बना रहा है। तो इस पॉइंट पर बनने वाले टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, तो ये होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्या होगा बताइए, सॉरी, ये स्लोप क्या हो जाएगा, ये स्लोप हो जाएगा इस पॉइंट पर एट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट Px1, y1 कितना होगा बताइए। तो ये होगा dy बाई डी एक्स एट x1, y1, यही ना होगा। तो चूंकि नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, तो टेंजेंट का अगर स्लोप दिया रहेगा तो उसके मदद से नॉर्मल का भी स्लोप लिख देंगे। तो टेंजेंट का स्लोप अगर x1, y1 पर dy बाई डी एक्स x1, y1 है तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, तो नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा, नॉर्मल का हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल एट Px1, y1 क्या हो जाएगा बताइए। तो ये हो जाएगा -1 बाई dy बाई
dx एट x1 कॉमा y1, यही होगा ना। तो अब आप हमको बताइए, नॉर्मल का अगर इक्वेशन लिखना होगा तो नॉर्मल भी तो एक लाइन है, उस पर आने वाला एक पॉइंट दिया हुआ है x1 y1, जहां पर हम लोग नॉर्मल बना रहे हैं कर्व पर, ठीक है ना। एंड नॉर्मल का स्लोप हम लोग निकाल लिए हैं टेंजेंट के स्लोप की मदद से। तो नॉर्मल पर आने वाला एक पॉइंट पता है, नॉर्मल का स्लोप पता है, तो क्या पॉइंट स्लोप फॉर्म के माध्यम से नॉर्मल का इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जरा यहां पर समझिएगा, ये वाला हो गया नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल। नॉर्मल किस पॉइंट से पास कर रहा है? पी x1 कॉमा y1, और इसका स्लोप, तो इसका स्लोप हो गया -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1। तो अब बताइए तो इक्वेशन क्या होगा नॉर्मल का? ये क्या है? नॉर्मल है, ये हो गया नॉर्मल। तो इक्वेशन क्या होगा? तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी x1 कॉमा y1 क्या होगा बताइए तो? ये हो जाएगा y, यही सेम हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि नॉर्मल भी क्या है? एक लाइन ही है। तो लाइन का इक्वेशन जैसे लिखते हैं वैसे ही हम लोग नॉर्मल का भी इक्वेशन लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम की जगह पे क्या रखेंगे? -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स x1 कॉमा y1, और क्या हो जाएगा? x माइनस x1। कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये बात समझ लीजिए। चाहे हम टेंजेंट का इक्वेशन लिख रहे हैं, चाहे हम नॉर्मल का इक्वेशन लिख रहे हैं, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, वही सेम फॉर्मूला जो हम लोग लाइन में यूज करते हैं, ये वाला y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1, लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए, ठीक है ना। बस यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर जो स्लोप के लिए हम लोग करते हैं कि हम लोग टेंजेंट का स्लोप या नॉर्मल का स्लोप हम लोग डेरिवेटिव के हेल्प से निकाल लेते हैं, यानी डी वाई बाई डी एक्स के हेल्प से। तो स्लोप की जगह पर अगर टेंजेंट का स्लोप लिखना है तो टेंजेंट का स्लोप x1 y1 पर क्या लिख लेते हैं? डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1। एंड नॉर्मल का स्लोप क्या लिख लेते हैं x1 y1 पर? -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स x1 y1। ओके, अब आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो हम टेंजेंट का पहले क्या निकालेंगे? स्लोप निकालेंगे एट पॉइंट x1 y1, यानी 1 1 पर। तो क्या कैसे निकालेंगे? डी वाई बाई डी एक्स एट 1 1 निकालना होगा। तो कर्व का इक्वेशन क्या दिया हुआ है? तो यहाँ पे दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है? ये है 2y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमको क्या निकालना है? डी वाई बाई डी एक्स एट 1 1, तो पहले निकालना होगा डी वाई बाई डी एक्स। तो डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स 2y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3 माइनस एक्स स्क्वायर। अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अगर पढ़ रहे हैं तो आपका डिफ्रेंसिएशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, डिफ्रेंसिएशन अच्छा कर लीजिएगा, उसके बाद ये टॉपिक को पढ़िएगा। ये 2 कांस्टेंट है, बाहर हो गया, तो ये आ जाएगा 2 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए तो? ये हो जाएगा 3 को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 0, और इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? -2x। यहाँ से निकालिएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो कितना हो जाएगा? ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? -x। तो डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर होगा? -x के बराबर, ठीक है ना। अब देखिए हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है ये जो डी वाई बाई डी एक्स निकला, ये इस कर्व पर आने वाले सारे टेंजेंट्स का स्लोप निकल गया। लेकिन हमको कौन से टेंजेंट का स्लोप चाहिए? जो 1 1 पर बन रहा। तो इसका मतलब हमको डी वाई बाई डी एक्स कहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा? हमको डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना होगा 1 1 पर, होगा ना। अब यहाँ पर देखिए डी वाई बाई डी एक्स में सिर्फ एक्स आ रहा, तो सिर्फ एक्स का वैल्यू रखना होगा। तो ये आ जाएगा एक्स की जगह पे क्या है? 1 है, तो 1 रख दीजिएगा, तो ये आ जाएगा -1। यानी कि यहाँ पे हम लिखते हैं आगे, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P1 1 क्या आ जाएगा? ये आ गया है 1 1। ओके, तो अब बड़े आराम से हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं टेंजेंट का, लिख सकते हैं ना। तो जरा देखिएगा, ये टेंजेंट है और टेंजेंट किस पॉइंट से पास कर रहा? P1 1, और इसका स्लोप क्या निकालनी है? इसका स्लोप निकालनी है -1। ये है टेंजेंट, ये है टेंजेंट, ठीक है ना।
ये हो गया आपका x1 और ये क्या हो गया y1। इक्वेशन क्या हो जाएगा टेंजेंट का, इसीलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, फॉर्मूला लगा दीजिए ये वाला, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एक्स वन कॉमा वाई वन एक्स माइनस एक्स वन। तो हम लोग डी वाई बाई डी एक्स वन कॉमा वन तो निकाल लिए -1, ये आ जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एक्स वन कॉमा वाई वन एक्स माइनस एक्स वन। ये आ जाएगा y माइनस वाई वन कितना है 1, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स वन कॉमा वाई वन क्या निकाल लिए -1, यही ना स्लोप। स्लोप टेंजेंट का क्या होता है एट 1, 1, ये होता है डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स वन कॉमा वाई वन। तो ये आ गया -1, एक्स माइनस एक्स वन कितना है 1। तो यहाँ से इक्वेशन क्या निकल जाएगा, ये हो जाएगा वाई माइनस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन। तो यहाँ पर आ जाएगा y प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो गया 2। ये आपको आ गया, ये आ गया आपको टेंजेंट का इक्वेशन जो 1,1 पर बन रहा, ठीक है ना। ये एक चीज निकल गया। अब नॉर्मल का निकालना है इक्वेशन, तो ये आ जाएगा नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है ना। तो नॉर्मल का इक्वेशन वो निकाल लेते हैं, जरा देखिए नॉर्मल का इक्वेशन लिख लेते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं। तो क्या होगा नॉर्मल का इक्वेशन, देखिए तो जरा, तो नॉर्मल का इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए हम लोगों को, नॉर्मल का इक्वेशन लिखने के लिए ये वाला जो नॉर्मल है इसका इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए हम लोगों को, पॉइंट तो दिया हुआ है जिससे वो पास कर रहा, स्लोप चाहिए ना। तो टेंजेंट का तो स्लोप आ गया है, तो टेंजेंट का जब स्लोप आ गया तो नॉर्मल का भी स्लोप लिखा जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि दोनों में रिलेशन होता है ना। तो अगर टेंजेंट का स्लोप 1,1 पे -1 है तो नॉर्मल का स्लोप 1,1 पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। या अगर फॉर्मूला लगाना चाहते हैं ये वाला, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ से बना लीजिए, देखिए क्या होगा। ये हो जाएगा इक्वेशन अगर लिखना चाहेंगे तो देखिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस, ये वाला फिगर बना लेते हैं, नॉर्मल यही ना दिया हुआ है, ये हो गया नॉर्मल किस पॉइंट से पास कर रहा P1,1, स्लोप कितना हो गया, तो स्लोप हो गया आपको 1। जब टेंजेंट का स्लोप -1 है तो नॉर्मल का स्लोप कितना होगा 1 होगा। तो ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x1 और ये क्या हो गया y1, पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो ये आ जाएगा y माइनस वाई वन यानी कि 1 इज इक्वल टू, आप डायरेक्ट स्लोप यानी इसके जगह पर 1 रख दीजिए, या आप ऐसा भी कर लीजिए -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स एक्स वन कॉमा वाई वन पर क्या निकाले -1, वही सेम चीज़ हुआ ना, x माइनस x1 कितना है 1। ये आ जाएगा y माइनस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन, होगा ना। तो यहाँ से इक्वेशन नॉर्मल का क्या निकल करके आ जाएगा, देखिए तो ये आ जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये आपको आ गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। मतलब ये जो 1,1 पॉइंट पर जो नॉर्मल बन रहा उसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू 0, एंड 1,1 पर जो टेंजेंट बन रहा उसका इक्वेशन क्या आ जाएगा y प्लस एक्स इक्वल टू 2। तो इस तरह से करके हम लोग कर्व पर आने वाले किसी भी पॉइंट पर बनने वाले टेंजेंट का भी इक्वेशन लिख सकते हैं और उस पॉइंट पर बनने वाले नॉर्मल का भी इक्वेशन लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।